अष्टावक्र गीता तीसरा अध्याय। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया था और बंदी और उनके अहंकार के बारे में ज्ञात करवाया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ तीसरा अध्याय प्रस्तुत करते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। स्वयं के अज्ञान से ब्रह्मवंश विषयों से लगाव हो जाता है। जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। सागर से लहरों के समान जिसे यह विश्व उत्पन्न होता है वह मैं ही हूँ। जानकर तुम एक दीन जैसे कैसे भाग सकते हो। यह सुनकर भी आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत सुंदर है। तुम कैसे जन्मेंद्रियों में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो। सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाले का आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारणा और धारण करने में वह अत्यंत सशक्त है, आश्चर्य ही है। इस लोक और परलोक से विरक्त नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। इस लोक और परलोक से विरक्त नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वाले का मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है। समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति जो आसन्न मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है। निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है। स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो। इसका कुछ भी आसत्व और आसित्व नहीं है। यह ग्रहण करने वाले योग्य हैं और ये त्यागने योग्य हैं। देखने वाला स्थिर प्रज्ञा युक्त व्यक्ति क्या देखता है। विषयों की आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले संदेह से परे बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वत आने वाले भोग ना दुखी कर सकते हैं और ना ही सुखी कर सकते हैं। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक श्लोक 1000 माणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोकहित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ में से एक है। इसे पढ़ना अवश्य चाहिए। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह सुझाव या शिकायत के लिए आप अपनी कीमती विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। इसका अगला भाग अध्याय सुनने के लिए आप देखते रहिए, जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों से।